चलो दोस्तों, तो अब हम लिनक्स इंस्टॉलेशन की प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं आपको इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो दोस्तों आपके पास एक VMware सॉफ्टवेयर होना चाहिए और एक लिनक्स का ISO इमेज होना चाहिए। दोनों ही चीज़ हमें गूगल से मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप डाउनलोड कर सकते हो। पहले आप VMware को डाउनलोड कर लेना। तो गूगल में आप जाना और यहाँ पे लिखना VMware 12 डाउनलोड। और मैं आपको बता दूं, VMware का 12 वर्जन ही डाउनलोड करना बहुत इजी होगा आपके लिए। अब देखो यहाँ पे जाने के बाद आप ये वर्क स्टेशन यहाँ पे क्लिक करना और ये डाउनलोड में क्लिक कर देना। तो ये दोस्तों डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या, ये देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरीके से ये डाउनलोड नाम के फोल्डर के अंदर आपको नज़र आएगा ये। तो अब इसको क्या करना है, ओपन करना, डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देना। तो ये इस तरीके से इंस्टॉलेशन विजार्ड आपके सामने नज़र आएगा। बहुत ही इजी है। आपने पहले भी जैसे आपने MS ऑफिस या कोई छोटा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, उसी तरीके से ये इंस्टॉल होता है। उसके बाद नेक्स्ट, देखो अभी ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मुझे बोल रहा है भाई रिपेयर करना है, क्या करना है। तो मैं रिपेयर में क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको ये सीधे डायरेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए ही पूछेगा ये। तो दोस्तों जब आप इंस्टॉल करोगे तो जब ये फिनिश होगा तो फिनिश होने से पहले यहाँ पर एक चीज़ और लिखा होगा, रजिस्टर्ड, है ना। तो आप क्लिक करके रजिस्टर्ड कर लेना। तो जब आप रजिस्टर्ड करोगे तो आपसे बोलेगा भाई की दो। तो की भी आपको गूगल से मिल जाएगी, मैं बता देता हूँ कहाँ से मिलेगी। आप गूगल पे जाना और लिखना VMware 12 की, और यहाँ से की आप कॉपी करके पेस्ट कर देना। ये देखो, कोई भी एक की आप उठा सकते हो, सारी वैलिड है, काम करती हैं, मैंने कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, क्लिक करना, तो की डाल देना और फिर उसके बाद फिनिश कर देना। रिस्टार्ट के लिए बोल रहा है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मान लो अगर आप की पुट करना भूल जाते हो, हाँ उससे पहले देखो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ऐसा आइकन आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, ऐसा आइकन आ जाएगा। तो आप इसमें डबल क्लिक करना और उसके बाद आप हेल्प में जाके इंटर लाइसेंस की करना और यहाँ की दे देना ऐसे करके, अगर आप भूल जाते हो वहाँ से तो ये हो जाएगा आपका VMware सॉफ्टवेयर एक्टिवेट। ये देखो, ठीक है। जब ऐसा हो जाए तो अब हमें यहाँ पर वर्चुअल VM बनाना है। कैसे बनाएंगे वर्चुअल VM, क्रिएट न्यू वर्चुअल VM में क्लिक करना और यहाँ पे आपसे बोलेगा भाई टिपिकल या कस्टम, तो टिपिकल रखना और नेक्स्ट करना। फिर आपसे बोलेगा आई, ये सारे ऑप्शंस आएगा आपके सामने, तो इसमें आपको क्लिक नहीं करना, इसमें आपको क्लिक नहीं करना, आप इसमें क्लिक करना, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद आपसे पूछेगा भाई आपके पास कौन सा OS है, लिनक्स है या माइक्रोसॉफ्ट का है। हमने बोला लिनक्स है। अब लिनक्स में कौन सा OS है, देखो सूजे है, उबंटू है, क्या है, फेडोरा है। तो अभी मेरे पास रेड हार्ट है और 7 है, तो मैं रेड हार्ट 7 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि भाई वर्चुअल मशीन जो बना रहे हो उसका नाम क्या रखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट टेस्ट VM। और देखो ये बोल रहा है वो VM किस लोकेशन में सेव होगी, वो पाथ आप चेंज कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव में जाकर ये सेव होता है। तो मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब देखो आपसे बोल रहा है भाई हार्ड डिस्क को कितना साइज़ देना है, 20 GB, आप इसको बढ़ा भी सकते हो। अगेन नेक्स्ट, फिर कस्टमाइज हार्डवेयर में क्लिक करना है आपको। और उसके बाद देखो ये रैम 2 GB उठा लिया, आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। प्रोसेसर एक एक ले लिया इसने। CT/DVD में जाना है और आपको लिनक्स की ISO इमेज यहाँ से
ब्राउज़ करना होगा। तो ब्राउज़ करने से पहले आपके सिस्टम पे होना चाहिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से दोस्तों। गूगल पे जाके यहाँ पर ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हो RHEL 7 इमेज डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना पहले। 3 साढ़े 3 GB की इमेज होती है, थोड़ा टाइम लगता है डाउनलोड में। ठीक है, तो देखो यहाँ से डाउनलोड RHEL 8 भी डाउनलोड कर सकते हो आप। तो ये आप कर लेना, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधे क्या करता हूँ, ब्राउज़, और ये देखो मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैंने ओपन में क्लिक किया और क्लोज एंड फिनिश। तो ये देखो वर्चुअल मशीन बन गई है। अब मैं इंस्टॉल करने के लिए क्या करूँगा, पावर ऑन में क्लिक करूँगा। ये मेरी वर्चुअल मशीन है, यहाँ से मैं पावर ऑन में क्लिक करूँगा। तो मैं पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन करता हूँ, तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो भी लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उस पर उसके मदरबोर्ड पे वर्चुअलाइजेशन का फीचर होना चाहिए और इनेबल भी होना चाहिए, है ना। कई बार फीचर तो होता है बट वर्चुअलाइजेशन डिसेबल होता है बायो से, तो वो आपको इनेबल कर लेना पहले। लेकिन आजकल जितने भी मार्केट में लैपटॉप आ रहे हैं नए जनरेशन के, उसमें ऑलरेडी वर्चुअलाइजेशन का फीचर होता है मदरबोर्ड के अंदर, और इनेबल भी होता है, तो इतना टेंशन नहीं लेनी पड़ती। बट कभी ऐसा केस हो सकता है भाई, आपके पास पुराने वर्जन का लैपटॉप हो और VT डिसेबल हो, तो आपको बायोस से जाके इनेबल करना पड़ेगा। तो देखो, जैसे ही मैंने पावर ऑन किया तो ये स्टेप पे आ गया, और मुझे यहाँ पे बता रहा है कि रेड हार्ट एंटरप्राइज लाइनेक्स 7.0 आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो दोस्तों, माउस यहाँ से गायब हो गया, तो अब कर्सर कैसे आएगा। तो कर्सर लाने के लिए मुझे कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करना पड़ता है। तो देखो कर्सर आ गया। तो अब मेरा कर्सर कहाँ आ गया है, विंडोज़ पे आ चुका है। देखो ये विंडोज़ पे आ गया है, मैं विंडोज़ पे जा सकता हूँ। अगर मुझे इस VMware को बड़ा करना तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो बड़ा हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू रिलीज इनपुट प्रेस कंट्रोल आल्ट। अभी मेरा कर्सर VMware के अंदर आ गया है, तो देखो मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे कंट्रोल ऑल्ट करना पड़ेगा, तब कर्सर आ गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी बस, उसके बाद आप रिदम में आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब देखो बोल रहा है कि भाई रेड हार्ट इंटरप्राइज लिनक्स 7.0 आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हो, और ये देखो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, इंस्टॉल रेड हार्ट इंटरप्राइज लिनक्स 7.0, राइट। और एक है टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हार्ट इंटरप्राइज लिनक्स 7.0। इन दोनों का क्या मतलब है समझते हैं। अगर आपने पहली वाली लाइन को सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल अभी देखो पहली वाली लाइन सेलेक्ट है, अगर आपने पहली वाली लाइन को सेलेक्ट करके इंटर कर दिया तो आपका डायरेक्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने सेकंड वाली लाइन को सेलेक्ट करके इंटर किया तो आपका डायरेक्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं होगा, पहले आपका ISO इमेज की वेरिफिकेशन होगी, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम OS इंस्टॉलेशन करते रहते हैं और बीच में स्टक हो जाता है और हमें क्लियर ही नहीं हो पाता कि हमारा इमेज ISO इमेज ख़राब है या हार्डवेयर ख़राब है। तो उस केस में दोस्तों आप सेकंड वाली लाइन को सेलेक्ट करके एंटर करना, आप फ़ायदे में रहोगे। पहले आपकी मीडिया वेरीफाई हो जाएगी, अगर मीडिया में कोई दिक्कत होगी तो बता देगा ये भाई ये इशू है। ठीक है, तो हमें पता लग जाता है पहले से। लेकिन कभी कभी हमें फास्ट इंस्टॉलेशन करना है तो फिर हम पहली वाली लाइन को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करते हैं और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है। या फिर आपको 100% क्लियर है कि भाई आपका इमेज में कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है इमेज, राइट। मोस्टली लोग पहली वाली लाइन को ही सेलेक्ट करके इंस्टॉलेशन करते हैं। अब थर्ड वाला ऑप्शन ट्रबल शूटिंग। भाई कभी कभी क्या होता है कि हमारा OS ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और वो काम नहीं कर रहा, तो हम ट्रबल शूटिंग OS की करना चाहते हैं, तो फिर हम ट्रबल शूटिंग में क्लिक करके अंदर जाते हैं। देखो ये, तो यहाँ से हम ट्रबल शूटिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगर आप, अब मैं इस मोड में आ गया हूँ, देखो ट्रबल शूटिंग मोड में। अब मुझे इससे बाहर निकलना है तो एस्केप बटन प्रेस कर दो। क्या कर दो, एस्केप बटन, तो फिर वहीं आ जाओगे। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, पहली वाली लाइन को सेलेक्ट करके एंटर कर रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया और एंटर। तो देखो आपसे बोलता है प्रेस एंटर अगेन, तो मैंने क्लिक किया।
अब ये प्रोसेस में है। चलो, तो ये देखो आपसे बोल रहा है भाई वेलकम टू रेड हार्ट इंटरप्राइज लिनक्स 7.0। और आपसे बोल रहा है व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू यूज़ ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आप कौन सी लैंग्वेज लेना चाहते हो। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज आ रही है, लेकिन बेटर है कि इंग्लिश लेके चलो, वो बढ़िया, सबसे बढ़िया होता है। तो मैं चेंज नहीं कर रहा और कंटिन्यू में क्लिक कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों, अब आपसे बोलता है भाई इन्फॉर्मेशन फिल कर दो। यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए बोलता है, ये एरर क्या आ गया। क्विट करता हूँ एक बार मैं इसको। तो ये देखो यहाँ पे आपसे बोलता है भाई डेट एंड टाइम, है ना, अमेरिका न्यूयॉर्क। आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे हम एशिया कोलकाता ले लेते हैं, देखो ये मैप से हमने चेंज कर लिया। यहाँ से भी आप चाहो तो चेंज कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपना चेंज करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, डन में क्लिक करना। फिर कह रहा है भाई कीबोर्ड, है ना, कौन सा इंग्लिश रखना है, क्या रखना है। चेंजेस करना तो यहाँ से प्लस ऐड कर सकते हो, अभी इंग्लिश ऐड है, मैं नहीं कर रहा हूँ, डन में क्लिक करो। उसके बाद लैंग्वेज सपोर्ट्स, है ना, कौन सा लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो। ये इंस्टॉलेशन सोर्स आपसे पूछता है, लोकल इंस्टॉलेशन है या नेटवर्क है। तो अभी लोकल है तो देखें यहाँ पे लोकल मीडिया आ रहा। अगर नेटवर्क होता तो आप यहाँ पे क्लिक करते और ऑन दिस नेटवर्क में क्लिक करके यहाँ पर पीएक्सी बूट सर्वर का एड्रेस दे देते। बट अभी नेटवर्क नहीं है, लोकल है, तो मैं ऑटो ही क्लिक करता हूँ और डन। फिर देखो आपसे पूछता है कि भाई सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कर लो, इंस्टॉलेशन के टाइम कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने हैं, है ना। तो बाय डिफॉल्ट देखो मिनिमल इंस्टॉलेशन सेलेक्ट होता है। मिनिमल का मतलब कि सिर्फ कमांड लाइन वाले सॉफ्टवेयर आएंगे, ग्राफिकल नहीं आएगा। लेकिन एक प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैं कहता हूँ कि आप ग्राफिकल को भी इंस्टॉल करो, क्योंकि जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर उसके बाद कमांड लाइन पे ही चलाना है हमें फाइनली। तो अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे ये वाली वैल्यू को, तो दोस्तों इंस्टॉलेशन के बाद सिर्फ आपको कमांड लाइन नज़र आएगा और आप बहुत इरिटेट हो जाते हो। तो बेटर है कि आप यहाँ पे क्लिक करके और सर्वर विथ जीयूआई को सेलेक्ट करना, है ना। और ये एड ऑन सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, अगर आप चाहो तो करना चाहो तो कर सकते हो भाई, एफटीपी वगैरह। लेकिन यहाँ से हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आपने टिक क्लिक कर दिया तो ये सारे इंस्टॉल तो हो जाएंगे, लेकिन हमें तो सीखना है भाई बाद में कैसे करते हैं। यहाँ से तो कोई भी कर लेगा, है ना। तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ सर्वर विथ जीयूआई सेलेक्ट किया मैंने और डन में क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखो आपसे बोलता है इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, कहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करो, तो देखो आपके सामने वर्चुअल 20 GB की हार्ड डिस्क आ रही है, इसके ऊपर इंस्टॉल होगा। अब इसके ऊपर कह रहा है पूरा इंस्टॉल कर दूं क्या, है ना। ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग, अपने आप पार्टीशन हो बना लेगा इसके ऊपर। लेकिन अगर आप खुद पार्टीशन बनाना चाहते हो तो हमें आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग में क्लिक करना होगा। उसके बाद आप डन में क्लिक करोगे तो अब बोलेगा भाई पार्टीशन बना। तो पार्टीशन बनाने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड पार्टीशन आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद प्लस में क्लिक करोगे तो पार्टीशन बनाने का ऑप्शन आपको देगा। तो मैंने प्लस में क्लिक किया, तो अब बोल रहा है भाई पार्टीशन कौन सा बनाना है। तो सबसे पहले रूट पार्टीशन बनाते हैं। अब रूट पार्टीशन का जो मिनिमम साइज होता है दोस्तों वो 3 GB होता है ना। 3 GB से ऊपर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दे सकते हो। मैं यहाँ पे 10 GB का बना रहा हूँ रूट पार्टीशन, और ऐड माउंट पॉइंट में क्लिक किया तो ये देखो रूट पार्टीशन मेरा बन गया।
अगर गलती से बन गया तो आप डिलीट करना चाहो इसको तो माइनस में क्लिक करो तो डिलीट हो जाता है। और भी पार्टीशन बनाना है तो प्लस में क्लिक करो। एक हम यहाँ पे बूट बना लेते हैं और बूट का साइज हम यहाँ पे 500 MB दे देते हैं। क्लियर? ऐसे देखो दूसरा बन गया। और बनाना है तो देखो यहाँ पर स्वैप बना सकते तो नंबर ऑफ पार्टीशन आप यहाँ से बना सकते हो। स्वैप को मैंने दे दिया 2 GB, है ना। लेकिन अगर आप एक रूट बना लो उसमें ही सफिशिएंट है, जरूरी नहीं कि बूट और स्वैप बनाओ। ये तो एक मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि अगर आप बूट और स्वैप बना लेते हो तो बेनिफिट में रहोगे, है ना, जिससे बूटिंग फाइल सेपरेट स्टोर हो जाती है और स्वैप पार्टीशन एज अ रैम ट्रीट करता है फ्यूचर में, जो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद देखो आपको बता रहा है भाई इतना स्पेस अवेलेबल है और टोटल इतना है। अब जब पार्टीशन आपके बन जाए तो आप डन में क्लिक कर दो। उसके बाद एक्सेप्ट चेंजेस में। क्लियर? उसके बाद देखो आपसे बोल रहा है नेटवर्क एंड होस्ट नेम। भाई इंस्टॉलेशन के साथ साथ आप नेटवर्किंग भी कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ क्लिक करो तो आपका लैन कार्ड देखो अभी ऑफ है, आप यहाँ पे क्लिक करो ऑन हो जाएगा। और अगर ये डीएचसीपी से कनेक्टेड है आपका सिस्टम तो देखो डीएचसीपी से आईपी उठा लिया, तो ये मेरा वाईफाई राउटर से उठा लिया इसने आईपी। अगर आप यहाँ पर खुद से मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो कॉन्फ़िगर में क्लिक करना और यहाँ पे देखो IPv4 सेटिंग पे जाके यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे होस्ट नेम, सॉरी, होस्ट नेम वगैरह भी आप सेट कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने बोल दिया भाई मैंने होस्ट नेम सेट कर दिया sanjaydahiya.com। तो इंस्टॉलेशन के बाद यही होस्ट नेम सिस्टम का होगा मेरा। उसके बाद मैंने डन में क्लिक किया। उसके बाद देखो सारी सेटिंग जब आप कर लेते हो तो आप बिगिन इंस्टॉलेशन में क्लिक करो, तो अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। अब आपसे बोल रहा है भाई रूट का पासवर्ड सेट करो, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है और रूट का पासवर्ड हमने यहाँ पे सेट कर दिया redhat@2019। ठीक है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद डन में क्लिक करो। उसके बाद देखो यहाँ पे बोल रहा है भाई यूज़र क्रिएशन, आप इंस्टॉलेशन के साथ साथ कोई एक नॉर्मल यूज़र भी बनाना चाहते हो क्या, तो यहाँ पे क्लिक करो और यूज़र का नाम मैंने दे दिया संजय। उसके बाद बोल रहा है देखो मेक दिस यूज़र एज एडमिनिस्ट्रेटर, आप क्या इस यूज़र को एडमिन बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो। पासवर्ड रिक्वायर्ड यस रखना चाहते हैं तो हमने पासवर्ड सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद डन में क्लिक। तो दोस्तों ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है और ये लगभग 45 मिनट ले लेता है इंस्टॉलेशन में, है ना। ये इतने पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, अभी 8 किया है। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे ही पूरे पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं वीडियो को रिज्यूम करके फिर कंटिन्यू करूँगा। ठीक है दोस्तों, चल। तो ये देखो दोस्तों कंप्लीट हो गया है और आपसे रीबूट करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको रीबूट करते हैं, क्लिक करते हैं। तो ये बूट हो रहा है अब। तो अब देखो बोल रहा है भाई लाइसेंस इंफॉर्मेशन, है ना, तो आपको लाइसेंस नॉट एक्सेप्ट में क्लिक करना होगा। अभी यहाँ पे क्लिक करोगे फिर आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट और डन में क्लिक करना और उसके बाद फिनिश कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद फॉरवर्ड में क्लिक करना और यहाँ पे देखो आपसे बोला भाई रजिस्टर्ड करने के लिए, तो अभी रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कंपनी में तो यूज नहीं कर रहे कि सब्सक्रिप्शन वगैरह लेके रखेंगे, है ना।
तो हम यहाँ पे नो प्रेफर क्लिक करते हैं टू रजिस्टर एट द लेटर टाइम एंड फिनिश। तो ये देखो इंस्टॉल हो गया। अब आप लॉगिन कैसे करोगे, यहाँ पे क्लिक करो, है ना। तो देखो पासवर्ड बोलेगा डालने के लिए। और अगर आप रूट से लॉगिन करना चाहते हो तो नॉट लिस्टेड में क्लिक करो, यूज़र नेम डालो रूट एंड साइन इन, और फिर इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम धीरे धीरे कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इंस्टॉलेशन हमारा हो गया कंप्लीट। एक बार इसका डैशबोर्ड देख लो, ये देखो। तो ये आपसे थोड़ा सा बोलता है भाई वेलकम टू विजार्ड, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेना आप लोग, बस। अब आप यूज कर सकते हो। तो अब अगले वीडियो में देखेंगे भाई कमांड वगैरह कैसे यूज करते हैं, कमांड कैसे चलाते हैं, इसको रीबूट कैसे करते हैं, शट डाउन कैसे करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ अगले वीडियो में देखेंगे। ये थी इंस्टॉलेशन की वीडियो। चलो दोस्तों, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।